स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत इस मंथ वर्ड टैबलेट के बारे में आवेदन से लेकर वितरण की प्रक्रिया तक आपको मिलने तक का पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा बताते हैं। एक चीज़ें कब से आवेदन होता है, कब वितरण होगा, कहाँ वितरण होगा, ठीक है, किस ईयर वालों को मिलेगा, क्या इसके लिए कोई चार्ज देना पड़ेगा, एक एक करके पूरा डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यह पूरी जो प्रक्रिया होती है वह निःशुल्क होती है। इसके लिए कोई भी पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट, यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। दूसरा, यह किस कुल 7 स्टेप में है। पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है कि डिजी शक्ति पोर्टल पर आपके शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। प्रत्येक माह की 1 तारीख से 5 तारीख तक व 16 तारीख से 20 तारीख तक, ठीक है। यह बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। इसके लिए आपको स्वयं से ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। आपके महाविद्यालय द्वारा यह आवेदन होता है 1 तारीख से 5 तारीख तक, 16 तारीख से 20 तारीख तक। वह आपसे ऑफलाइन आवेदन करा के रख लेते हैं। हो सकता है कि आपका प्रथम सेमेस्टर में ही ऑफलाइन आवेदन करा लिए हों, हो सकता है आपका सेकंड सेमेस्टर में ऑफलाइन आवेदन करा लें, हो सकता है आपका थर्ड सेमेस्टर में ऑफलाइन आवेदन करा लें, हो सकता है कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में ऑफलाइन आवेदन करवा लें। तो आपके महाविद्यालय पर निर्भर है। यह इसके लिए अपने महाविद्यालय से केवल और केवल जानकारी लीजिए कि वह कब ऑनलाइन आवेदन के लिए आप बोल रहे हैं कि आप फॉर्म भरकर जमा कर दीजिए। फिर जब पोर्टल उनके यहाँ ओपन होगा, क्योंकि हर कॉलेज का पोर्टल अलग अलग हर महीने में अलग अलग ओपन होता हर महीने है, लेकिन आपके प्रत्येक कॉलेज के डिजी शक्ति पोर्टल पर अलग अलग दिनों में वह ओपन होता है। यानी कि 1 तारीख से 5 तारीख तक और 16 तारीख से 20 तारीख तक हर महीने में, ठीक है। हो सकता है किसी महीने में आपके महाविद्यालय का ओपन हो तो वह आपका ऑफलाइन आवेदन करके रखे रहेंगे, उसमें ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन कहीं नहीं करना है। दूसरी प्रक्रिया क्या है, फिर आपके जब शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन हो जाएगा, आपके ही शिक्षण संस्थान द्वारा 6 तारीख से 8 तारीख तक उसको वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ सभी डॉक्यूमेंट सही है, जो भी फिलअप किया गया है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वह सब कुछ सही है, एनरोलमेंट नंबर वगैरह सब कुछ सही है। फिर उसके बाद 21 तारीख से 23 तारीख तक इसमें वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही वो वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद आपके जो विश्वविद्यालय आप जहाँ भी अध्ययनरत हैं, जिस महाविद्यालय में, उसका हेड विश्वविद्यालय होता है या भी कोई बोर्ड होगा, या फिर जैसे आप IIRT कर रहे हैं तो IIRT ही उसका हेड है, IIRT ही उसका शिक्षण संस्थान है। तो दोनों चीज़ें वहाँ पर ही होंगी, ठीक है। तो विश्वविद्यालय द्वारा अप्रूव किया जाना या फिर बोर्ड या फिर एजेंसी जो भी है, जो इसका मुख्य है आपके जहाँ से आपका पूरा परीक्षा शेड्यूल तय होता है, वहाँ से वह अप्रूव होता है 9 तारीख से 11 तारीख तक, 24 तारीख से 26 तारीख तक। यदि आप KYC कर रहे होंगे और KYC के दौरान वहाँ पर आप जब अपना एनरोलमेंट नंबर फिल कर रहे होंगे तो आपका पेंडिंग अगर दिखा रहा है तो समझिए आपका संस्थान से तो फाइनल हो गया है, लेकिन आपका यहाँ पर विश्वविद्यालय द्वारा अप्रूव नहीं हुआ है, जो 9 तारीख से 11 तारीख तक होगा और 24 तारीख से 26 तारीख तक होगा प्रत्येक महीने में। यदि आपका 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से पेंडिंग दिख रहा है तो अपने विश्वविद्यालय में जाकर एप्लीकेशन दे दीजिए, आपका उसी महीने में अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। जो भी नोडल अधिकारी हैं आपके विश्वविद्यालय में, आप विश्वविद्यालय में जाइए, डिजी शक्ति पोर्टल का जो भी नोडल अधिकारी होगा उनसे संपर्क करिए, उनको एप्लीकेशन दे दीजिए, वह अप्रूव कर देंगे। अगर आपका 3-4 महीने, 6 महीने से पेंडिंग है तो, क्योंकि जब कराते हैं तो करेक्शन के बाद फिर से चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। स्टेप 1 आप इसी में करेक्शन भी होता है, अगर कोई आपका गलत हो गया है, ठीक है, डाटा, फिर आप अपने कॉलेज से ही सही करवाया जाता है, ठीक है। तो ये भी इसी में होता है। फिर उसके बाद चौथा स्टेप आपका सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके द्वारा आप किया जाता है। यह परिवर्तन कुछ ही समय से हुआ है, विगत 6 महीनों से, कि विद्यार्थियों द्वारा KYC किया जाना अनिवार्य है। जब आप यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका विश्वविद्यालय से, तो आपके कॉलेज से मैसेज आएगा। अगर नहीं मैसेज आता है तो आप प्रत्येक महीने की 26 तारीख के बाद, यानी कि 27 से 30 तारीख के बीच में, प्रत्येक महीने में एक बार अपना चेक कर लिया करिए, कहाँ, डिजी शक्ति पोर्टल
के लिंक द्वारा, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। स्मार्टफोन टैबलेट के लिए ये प्लेलिस्ट आप चैनल पर जाएंगे, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है स्मार्टफोन टैबलेट अपडेट। तो इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप स्क्रॉल करेंगे तो एक वीडियो आपको ये वाली मिल जाएगी, देखिएगा ई-केवाईसी कैसे करें, पूरी डिटेल में जानकारी दिया हुआ है, एक एक पॉइंट आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। लगभग इसमें वर्तमान में जब वीडियो बन रहा है तो 20,700 कुछ लोगों ने इसको व्यू किया है, वॉच किया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और ई-केवाईसी के लिए वीडियो बना गया, अपडेटेड वीडियो है ई-केवाईसी के लिए, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इनको देखेंगे आपको ई-केवाईसी कैसे करना है, एक एक चीज़ें आपको एक्यूरेट मालूम पड़ जाएंगी। तो ज़रूर चैनल पर विजिट करिए और प्ले लिस्ट में जाइए, ये वीडियो देखकर अपना ई-केवाईसी कर लीजिए। जब आप ई-केवाईसी करते हैं, अगर ई-केवाईसी में आप एनरोलमेंट नंबर, अपने विश्वविद्यालय का नाम, अपने महाविद्यालय का नाम और लिखकर सबमिट करते हैं, तो अगर आपका दिखता है कि पेंडिंग में है, तो इसके लिए अगर 4-6 महीने हो गया तो अभी बताया हमने, विश्वविद्यालय में संपर्क कर लीजिए। अगर आपका प्लीज़ इंटर अ वैलिड इनरोलमेंट नंबर लिख कर आ रहा है, प्लीज़ इंटर अ वैलिड इनरोलमेंट नंबर, तो इसका मतलब है कि आपके महाविद्यालय द्वारा अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है। तो अपने महाविद्यालय से बोलकर आप ऑनलाइन आवेदन करवा दीजिए। ठीक है, फिर आप ई-केवाईसी करिएगा। अगर कोई डाटा आपका गलत है तो उसको भी अपने केवल महाविद्यालय से संपर्क करके इसी तारीख के बीच में करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, ये 4 चरण हो गए। अब हम आते हैं 5वें चरण पर, जो विभाग लखनऊ में है इसका, वह वहाँ से डाटा लॉक होता है हर महीने की 14 तारीख से 12 तारीख से 14 तारीख तक, 27 तारीख से 29 तारीख तक डाटा लॉक होता है। आप अगर ई-केवाईसी कर लिए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइएगा, उसके आगे का प्रोसेस थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको इसके बाद ई-केवाईसी के बाद कुछ नहीं करना होता है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके बाद 6वां स्टेप है, आपको जो वितरण होता है उसके लिए जो पात्र छात्र छात्राएं हैं उनके स्मार्टफोन टैबलेट की लिस्ट, जो लिस्ट है वह आपके महाविद्यालय द्वारा आ जाती है। आपके महाविद्यालय के डिजी शक्ति पोर्टल पर, वह कोई अन्य नहीं देख सकता है जब तक आपके महाविद्यालय उसको कहीं किसी को बताएगा नहीं या किसी पर डाटा कहीं किसी के पास भेजेगा नहीं, तो आपको पता नहीं चल पाएगा। अगर आप सोचें कि हम आपको बता दें कि हमारे महाविद्यालय का लिस्ट बता दीजिए, तो हम नहीं बता सकते हैं। उसके लिए डिजी शक्ति पोर्टल पर आपके महाविद्यालय का एक आईडी बना होता है, वहाँ पर उनका लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, वितरण के लिए। फिर कब वितरण होगा, उनके पास जब लिस्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद आपके तहसील में या आपके ज़िले में आपके महाविद्यालयों के प्राचार्यों को या किसी भी जो हेड होंगे आपके महाविद्यालय के, उनको बुलाया जाएगा कि इतने स्मार्टफोन या टैबलेट हैं, आप इसको इस तारीख को ले जाइए। फिर जब वह ले आएंगे, फिर उसके बाद आपका 7वें स्टेप में वितरण होगा। वह भी वितरण की डेट वहाँ से निर्धारित होती है, आपके कॉलेज द्वारा आपको बताया जाएगा किस तारीख को आपका वितरण होगा। यदि आपने ई-केवाईसी कर लिया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके महाविद्यालय द्वारा जब भी वितरण होगा तो आपको यथा समय सूचित किया जाएगा। केवल और केवल एक काम आपका इसमें है कि आप ई-केवाईसी ज़रूर कर लीजिए। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करते हैं और आपके समकक्ष साथियों को वितरण हो जाता है, फिर आपका वितरण होना आगे चलकर संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, कोई मेरिट नहीं देखी जाती, कोई परसेंट नहीं देखा जाता, कोई आपका आय प्रमाण पत्र नहीं देखा जाता, कोई भी ये नहीं देखा जाता कि आप गवर्नमेंट सर्विस में आपके पापा हैं या नहीं हैं, ये सब कुछ भी नहीं देखा जाता है। स्नातक, परास्नातक या उच्च शिक्षा में किसी भी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलता है। अभी तक 50 लाख छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है, आगामी समय में भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो और कोई इसके अलावा डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर लगभग 5000 से अधिक सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। आप यहां पर जुड़ सकते हैं। यह व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर भी लगभग 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।